नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्बराशे, हे रूप दुर्गत जने दयावलोके, हे भट्ट युग्म सुमते रघुनाथ दासो, श्रीजीव मे कृतमंद मते दयाम्रा। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने, बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुपाद पद्म परमारत्न परिव्राजकाचार्य ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज परम गुरुदेव वर्ग लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज परम गुरुदेव श्री नित्य लीला प्रविष्ट भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज सपर्ग श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में असंकोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी, श्री गौर नित्यानंद प्रभु राधा गोविंद देव जययुक्त हों, श्री एकादशी तिथि माधव तिथि जययुक्त हों, उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी हरिकथा श्रोत मंडली सभी के चरणों में रहते हैं प्रणाम। आज हमारे लिए परम सौभाग्य का दिन है। श्री एकादशी तिथि उपस्थित हुई है और यद्यपि प्रत्येक दिन ही हम लोग हमारा दिन आरंभ करते हैं भगवान के नाम और भगवान के भक्तों की कथा श्रवण करके, लेकिन माधव तिथि उपस्थित होने पर तो मानो जैसे बहुत बढ़िया रबड़ीदार खीर बनी हो और उसके ऊपर कर्पूर का आ, ऊपर से गार्निशिंग कर दी जाए, तो उसी प्रकार ये भगवान की तिथि ऐसी पुण्य तिथियां उपस्थित होती है जो हमारे साधन भजन के लिए हमें और उत्साह प्रदान करने वाली है। तिथि जो कि साक्षात माधव तिथि है, भगवान स्वयं ही तिथि रूप में परिणत हुए हैं भक्त लोगों को परमार्थिक उन्नति प्रदान करने के लिए। इसलिए ये उपवास इसे कहा जाता है। शास्त्र में बतलाया श्री सनातन गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि उपावृतस्य पापेभ्यो यस्तु वास गुणैः सह। उपवास का रूप मतलब साधारण रूप में लोग समझते हैं कि भूखे रह जाना। आज एकादशी है तो अन्न ग्रहण नहीं किया जाता, इसलिए अन्न ग्रहण नहीं करके और भूखे रहेंगे, शरीर का शोषण करेंगे। लेकिन वास्तव में हमारे गोस्वामी वर्गों ने बतलाया कि एकादशी का मतलब केवल मात्र शरीर शरीर के शोषण से नहीं है। उपावृतस्य पापेभ्यो, सबसे पहली बात तो हमें उपवास रखना है। उप अर्थात परहेज करना। तो किससे परहेज करेंगे? बोले पापमय वस्तु से दूर रहेंगे। उपावृतस्य पापेभ्यो, पापमय वस्तु मतलब प्राय करके हम पापमय वस्तुओं में लीन होते हैं जब हम शरीर के लिए प्रचेष्टाएं अधिक करते हैं। हम जो कुछ जैसे पंचसूना पाप जो शास्त्रों में बतलाए गए हैं, रंधन करते वक्त पानी रखने वाले स्थान पर मार्जन इत्यादि जो कुछ भी कार्य है, तो ये जो भी कार्य हम शरीर को लेकर के करते हैं तो उन सब में पाप होना अवश्यंभावी है। लेकिन जब हम भगवान के लिए प्रचेष्टा करते हैं और विशेष करके आत्मा के लिए प्रचेष्टारत रहते हैं, तो उस समय पर यदि अनजाने में पाप कर्म हो भी जाएँ, क्योंकि वो भगवत प्रचेष्टा, भगवत भक्ति की प्रचेष्टा हो रही है, इसलिए भगवान उसको अनदेखा कर देते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति एकादशी के दिन उपावृतस्य पापेभ्यो यस्तु वास गुणैः सह, गुणमय वस्तु के साथ में वास करेगा। गुणमय वस्तु क्या? बोले भगवान।
जो कि अखिल गुण निधेय हैं, उन भगवान और भगवान से संबंधित वस्तु, तदीय वस्तु, उनके साथ में वास करने के लिए प्रचेष्टा करेगा। अब ये तदीय वस्तुओं के अंदर सब कुछ आ गया, भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन, भगवान के भक्तों के साथ में एसोसिएशन, भगवान के ग्रंथों की चर्चा, हर एक वस्तु भगवान से संबंधित, उनके समस्त वस्तुएँ, तदीय वस्तुएँ, उनके साथ में एसोसिएट करना ही वास्तव में एकादशी है। तो हम लोग हमारी इस नित्यम भागवत सेवया के अंतर्गत महाप्रभु के परिकर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का चरित्र सुन रहे थे। कल श्रीवास पंडित जी की तिथि थी, इसलिए हम लोगों ने उनकी तिथि का सम्मान करने के लिए उनका चरित्र सुना। अब पुनः हम हमारे विषय पर आते हैं, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। हम लोग सुन रहे थे किस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी का जीवन चरित्र एक आदर्श साधक के भांति और एक आदर्श साधक से, जो कनिष्ठ साधक से आरंभ हो करके भावावस्था तक का जो साधक, जो मानसिक सेवा तक उन्नत अवस्था में भी पहुंच चुका है, तो ऐसी अवस्था तक का साधक का चरित्र रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने चरित्र के द्वारा प्रकटित किया है। घर में रहते हुए इंद्र के समान ऐश्वर्य संपत्ति होने पर भी लेकिन ये बचपन से ही उसके प्रति उदासीन थे और हमेशा भक्तों का संग करते थे। बचपन से ही इनके ऊपर हरिदास ठाकुर और अ, हरिदास ठाकुर की कृपा हुई। इनके कुलगुरु श्री यदुनंदन आचार्य और श्री बलराम आचार्य, वे दोनों ही महाप्रभु के परिकर श्री अद्वैत आचार्य और श्री नरहरि सरकार, इस तरह से उनसे संबंधित होने के कारण रघुनाथ दास गोस्वामी बचपन से ही महाप्रभु के विषय में सुनते थे। संन्यास लेकर के जिस समय महाप्रभु चले जा रहे थे शांतिपुर, तो पुरी चले जा रहे थे, तब शांतिपुर में इन्होंने महाप्रभु के प्रथम दर्शन किए और उनका उच्चिष्ट इत्यादि ग्रहण करके अपना जीवन कृतार्थ किया। पुनः घर में आकर के महाप्रभु से मिलने की उत्कंठा दिनों-दिन जब बढ़ती जाती, तब उस समय पर बार-बार महाप्रभु से मिलना चाहते, लेकिन इनके पिताजी बलात् इनको लेकर के घर में बिठा लेते। महाप्रभु पुनः जब अ, वृंदावन जाने के लिए निकले हैं, तो जब दूसरी बार जब शांतिपुर आए थे, तब उस समय पर इनकी भेंट पुनः महाप्रभु से हुई और उस समय पर व्यक्तिगत रूप में महाप्रभु ने इन्हें, इनकी मनस्थिति को जान करके संसार के लोगों को हमें उपदेश देने के लिए महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी का चयन किया। सब उपदेश दिए हैं जिनको हमने विस्तार से पहले सुना। स्थिर हइया घरे जाओ, ना हो बातुल, क्रमे क्रमे पाई लोक, भव सिंधु कूल, मर्कट वैराग्य कर नाल कर लोक दिखाइया, अनासक्त विषय भुंज, यथा योग्य विषय भुंज, अनासक्त हइया। हाँ, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को श्रीमन महाप्रभु ने उपदेश दिया कि घर में जाकर के स्थिर होकर के रहो, अंदर में निष्ठा करो, बाह्य लोक व्यवहार, अचिरात कृष्ण तुम्हारे करिबेन उद्धार। कि किस प्रकार ये सारे उपदेश महाप्रभु को से प्राप्त करके रघुनाथ दास गोस्वामी घर में रहते हैं। पुनः महाप्रभु जब वृंदावन से लौट करके पुरी आ गए, बार-बार भागने की कोशिश करते हैं। उस बीच में शादी भी हो गई थी। लेकिन धीरे-धीरे पुनः इन्होंने जब उदासीनता प्रकट करने की कोशिश करी, तो इनकी मैया ने कहा कि इसको बाँध दो और पिताजी इनके गोवर्धन मजूमदार कहते हैं कि इस जगत के सबसे बड़े 2 बंधन जो हैं, धन का और स्त्री का, उसके द्वारा तो ये ऑलरेडी बंधित है। अब जब ये दोनों बंधन ही इसको बाँध नहीं पा रहे हैं, तो साधारण रस्सी के बंधन से भला कैसे हम बाँध पाएँगे? चैतन्येर कृपा होइया छैहारे, चैतन्य बातुल के राखिते पारे। कि भगवान का जो, भगवान के प्रेम में जो उन्मत्त हो, भगवान के प्रेम में जो पागल हो, उसको और कौन रख सकता है? उसको कोई अपने पास में रख नहीं सकता। और ये रघुनाथ दास गोस्वामी किसी प्रकार से उदासीन होकर के घर में जब रहते थे, तब पानीहाटी में नित्यानंद प्रभु का आगमन हुआ। नित्यानंद प्रभु की कृपा उन्होंने प्राप्त करी, उनके समस्त भक्तों को दही चिढ़ा भक्षण करवाया। नित्यानंद प्रभु ने अपने मस्त चरणों को, अपने अभय चरणों को रघुनाथ दास गोस्वामी के मस्तक पर रखा और उनको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा संसार नष्ट हो जाए, तुम्हारा संसार नष्ट हो जाए। गुरु वैष्णव की कृपा को समझना भी देखो बड़ा एक उसके लिए योग्यता की आवश्यकता है। यदि गुरुदेव हमें इस प्रकार का कुछ आशीर्वाद प्रदान करना भी चाहें, तो क्या हम उसको ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत हैं? ये विचारणीय विषय है।
इसलिए हम जब भी गुरुदेव के पास में जाते हैं, गुरुदेव हमारी मनस्थिति को देख करके और हमारे अधिकार को देख करके उसके अनुरूप ही प्रश्न पूछते हैं। घर में सब ठीक है? नाती पोते बच्चे बेटी सब ठीक है? पतिदेव ठीक है? पत्नी ठीक है? इस तरह की ही परामर्श गुरुदेव पूछते हैं, क्योंकि हमारा अधिकार बहुत ही निम्न है। और इसलिए धीरे 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 पूछने के उपरांत पूछते हैं, माला वाला ठीक से कर रहे कि नहीं, भजन कर रहे कि नहीं, ग्रंथ अध्ययन करते कि नहीं, प्रचार प्रसार कर रहे कि नहीं। तो हठात यदि इस तरह का आशीर्वाद गुरुदेव प्रदान करना भी चाहें, तो हमारी व्यक्तिगत योग्यता ऐसी नहीं है कि हम उसे ग्रहण करें। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी, उन महान नित्यानंद प्रभु ने स्वयं उनके मस्तक पर अपने चरणों को पधरा करके आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा संसार नष्ट हो जाएगा, और इस बार जब तुम महाप्रभु के पास में जाओगे तो किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। स्वरूपे स्थाने तोमाए करीबे समर्पणे, अंतरंग भृत्य वाली राखी बे चरणे, निश्चित होइया जहाँ आपन भवन, अचिराय निर्विघ्न पावे चैतन्य चरण। नित्यानंद प्रभु ने आशीर्वाद दिया कि इस बार तुम्हें स्वरूप दामोदर के पास में भेज देंगे, तुम्हें महाप्रभु ठुकराएंगे नहीं, वापस लौटाएंगे नहीं। और ऐसा ही हुआ। हमने सुना कि किस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी घर में आए हैं। इस बार घर में प्रवेश ही नहीं किया, बाहर ही जो दुर्गा मंडप था, जो देवी मंडप जहाँ पूजा इत्यादि होती थी, वहीं पर ही रहने लगे हैं। और वहीं पर रह करके अपने भगवत भजन, अपने वैराग्य को बढ़ा रहे हैं। अभी रघुनाथ दास गोस्वामी जब यहाँ बागान में रह रहे थे, एक दिन इनके ही कुल पुरोहित जो यदुनंद आचार्य हैं, वो रात्रि के समय पर आए। यद्यपि इनके पिताजी ने पहरेदार वहां दुर्गा मंडप में भी लगा दिए थे, लेकिन एक बाद दिन रात्रि के समय पर पहरेदार ये इनके कुल पुरोहित यदुनंद आचार्य जी आते हैं। आकर के उन्होंने कहा कि देखो, मेरा जो एक सेवक था, मेरा वो ब्राह्मण सेवक चला गया है। वो काफी दिनों से घर नहीं आ रहा, वो पूजा के लिए आ नहीं रहा है। और वो सेवक तुम्हारी बात बहुत मानता है। इसलिए रघुनाथ, तुम जा करके उस सेवक को अतिशीघ्र बुला दो, क्योंकि मेरे को ऐसा सेवक और कहाँ मिलेगा, और मैं तो वृद्ध हो चुका हूँ। मैं अकेला इस तरह से सेवा पूजा कर नहीं पाऊंगा। तो तुम चलो मेरे साथ में, तुम उसे समझा बुझा करके लिवा लाना। रघुनाथ दास गोस्वामी उस समय पर यदुनंद आचार्य के साथ में चले गए। रात्रि का समय था तो पहरेदार सो रहे थे। तो यदुनंद आचार्य के साथ में जाते जाते आधे रास्ते जब चले हैं, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी, आप क्यों साथ में आ रहे हैं? आपको चलने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। मैं जाकर उसको समझा बुझा करके ले आऊंगा। गुरुजी को भी लगा कि ठीक है, मेरे जाने की क्या आवश्यकता। गुरुजी भी बीच रास्ते से ही लौट आए। अभी इन्होंने क्या किया, इनको तो मौका मिल गया, ना ही तो पहरेदार है और ना ही कोई अन्य रोक-टोक करने वाला, है ना? नित्यानंद प्रभु की कृपा हुई है ना, तो नित्यानंद प्रभु ही स्वयं व्यवस्था बना दिए। इन्होंने उसी समय पर घर को त्याग तो दिया ही था, रास्ते में से ही चले गए महाप्रभु के पास में। जगन्नाथपुरी के लिए निकल गए। और इस बार जब जा रहे हैं, नीलाचल जा रहे हैं, तो मुख्य रास्ते से नहीं गए। क्योंकि मुख्य रास्ते से जब भी जाते थे, तो इनके पिताजी पहरेदारों को भेज करके इनको लिवा लाते थे। लेकिन इस बार जो है जंगल के रास्ते से जा रहे हैं। और जंगल के रास्ते से जाते जाते जंगल का तो कोई, पहले के समय पर जंगल में कोई क्लियर रास्ता तो होता नहीं था। और कहाँ ये राजा के पुत्र इतने धनाढ्य परिवार में कितने लाड प्यार में पले बड़े होंगे। लेकिन जंगल के रास्ते से कष्ट करते हुए जब जा रहे हैं, केवल मात्र मन में एक इच्छा है कि महाप्रभु से भेंट होगी। महाप्रभु से भेंट होगी, महाप्रभु से मिलना है, महाप्रभु की सेवा प्राप्त करनी है। तो इस उत्कंठा से इतनी तीव्र गति से दौड़े-दौड़े जा रहे हैं, जंगलों के रास्ते से चलते जा रहे हैं, और प्रत्येक दिन लगभग 30 मील का रास्ता तय करते। विचार करके देखो, कितना ज़्यादा चलना। और रास्ते में ऐसा नहीं कहीं रुकते-पिटते जा रहे हों, जहाँ भूख लगी वहाँ कुछ भोजन कर लिया। नहीं, जहाँ जैसा मिल गया, कहीं फल मिला तो फल, कहीं भोजन प्राप्त हुआ तो भोजन। एक बार रास्ते में चलते-चलते किसी बगीचे के अंदर बैठे थे, तो इनको भूखा जान करके किसी ग्वाले ने इनको ला कर के दूध दे दिया। तो उस दूध को पी कर के ही रह गए। दूसरे दिन इनके पिताजी ने देखा कि वो है नहीं। रघुनाथ तो सवेरा होते ही आया नहीं, दिखा नहीं, कहाँ गया? बोले, गुरुजी ने भेजा था, ऐसा-ऐसा पता चला। तो उस सेवक को समझा करके तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने भेज दिया, लेकिन स्वयं गायब हो गए। पिताजी ने उसी समय पर पहरेदारों को भेजा, बोले कहाँ गया होगा? पुरी के पास ही जाएगा।
महाप्रभु के पास में ही जाएगा। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी ने भेज दिया पहरेदारों को और चिट्ठी के माध्यम से वहाँ महाप्रभु के साथ में शिवानंद सेन रहते थे। ये शिवानंद सेन कौन है? ये शिवानंद सेन अ, फैसिलिटेटर हैं। फैसिलिटेटर कैसे? ये शिवानंद सेन महाप्रभु के समस्त परिकरों की व्यवस्था करते थे। महाप्रभु के परिकर जो सब के सब बंगाल से जाते थे जगन्नाथपुरी नित्यानंद प्रभु के साथ में। तो ये शिवानंद सेन उनके लिए सब अरेंजमेंट करते थे। किस तरह से भक्त लोग जाएँगे, कहाँ पर नौका पार करेंगे, नौका वाले को कितना क्या पैसा देना है, वहाँ पहुँच कर के कहाँ रहेंगे, इस तरह से सारा अरेंजमेंट श्री शिवानंद सेन जी किया करते थे। अभी ये रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी श्री गोवर्धन मजूमदार, उन्होंने ये शिवानंद सेन को पत्र के माध्यम से पूछा कि मेरा पुत्र वहां आया है, आप उसे वापस भेज दीजिए। लेकिन शिवानंद सेन वो तो क्योंकि जंगल के रास्ते से जा रहे थे और ये सेवक लोग जो है ये मुख्य रास्ते से गए थे, तो ये लोग पहले पहुंच गए, रघुनाथ दास गोस्वामी पहुंचे ही नहीं और पैदल चलते चलते जा रहे थे, जबकि सेवक लोग तो घुड़सवार हैं। तो वो तो तब तक पहुंचे ही नहीं थे। शिवानंद सेन ने मना कर दिया कि यहाँ तो वो आए ही नहीं। और इस बात को सुन करके पहरेदार लौट आए, सूचना दी गोवर्धन मजूमदार को। वे बड़े दुखी हुए, न जाने पुत्र कहाँ चला गया है, अब तक पहुंचा नहीं वहां पर, तो कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा। इस तरह से तरह तरह की चिंता हो रही थी उनको। वे बड़े हताश होकर वापस लौट आए। लेकिन इधर इधर की तरफ रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु के प्रेम में एकदम आत्महारा होकर के भूखे प्यासे बिना सोए बिना कहीं पर विश्राम किए, सोच करके देखो, बिना खाए बिना सोए पैदल पैदल चलते जा रहे हैं। कितनी तीव्र उत्कंठा होगी महाप्रभु से मिलने की। और बंगाल से जगन्नाथपुरी का जो रास्ता है, जंगल से रास्ता, 12 दिनों में इन्होंने तय कर लिया और 12 दिनों में केवल 3 बार भोजन किया था। 12 दिनों में मतलब 4 दिनों में एक बार भोजन कर रहे हैं, विचार करके देखो। अगर एवरेज भी लगाओ तो 4 दिनों में एक बार भोजन कर रहे हैं और महाप्रभु से मिलने के लिए बस बिना सोए खाए भाग रहे हैं। इस तरह से जब पहुंचे हैं जगन्नाथपुरी में, तो जगन्नाथपुरी में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु श्री स्वरूप दामोदर के साथ में विराजमान थे और वहां पर पहुंच करके महाप्रभु के चरणों में इन्होंने प्रणाम किया। जैसे ही महाप्रभु के चरणों में प्रणाम किया है, तो वहाँ पर उनके सेवक थे श्री मुकुंद, उनको उन्होंने बोला कि प्रभु जी रघुनाथ प्रणाम कर रहा है आपको। तो महाप्रभु ने उनकी ओर कृपा से देख कर अपना दृष्टिपात करते हुए उनको आलिंगन किया। रघुनाथ गोस्वामी को आलिंगन किया और आलिंगन करते हुए कहते हैं, कृष्ण कृपा बलिष्ठ सेवा हईते, तुम्हारे काड़िला विषय विष्ठा गर्त हईते। अर्थात भगवान की तुम्हारे ऊपर विशेष कृपा हुई है। कैसे हुई है? क्योंकि तुमने सेवा करी थी ना, तुमने मेरे भक्त, मेरे अंतरंग श्री नित्यानंद प्रभु और उनके परिकरों की सेवा करी थी ना, इसलिए उस सेवा के बल से ही तुम विष्ठा गर्त से निकले हो। महाप्रभु ने ये रघुनाथ दास गोस्वामी के घर को क्या कहा? ये एक गटर है। ऐसा एक विष्ठा का गर्त है, ऐसा एक गड्ढा है जिसके अंदर विष्ठा रखी हुई थी और वो विष्ठा के गर्त से महाप्रभु ने तुम्हें कृष्ण ने तुम्हें निकाल दिया है। कृष्ण नाही जानी तब कृपा काढ़िला आमा आई आमा आनी। महाप्रभु कहते हैं कि देखो, कृष्ण तो कृपा करते ही हैं, लेकिन कृष्ण की कृपा को कौन जानता है? कृष्ण की कृपा को हर कोई समझ नहीं पाता। रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि आपकी कृपा हुई है, तभी जाकर के मैं यहाँ आया पाया हूँ। महाप्रभु ने कई तरह की बात उनको बतलाई और रघुनाथ दास गोस्वामी उनके पिताजी और उनके ताऊ जी, ये दोनों के दोनों को महाप्रभु पहले से जानते थे। कैसे जानते थे? क्योंकि ये दोनों के दोनों महाप्रभु के जो नाना जी हैं, नीलांबर चक्रवर्ती, शची माता के पिता।
तो ये नीलांबर चक्रवर्ती के परिवार से या इस तरह का कुछ संबंध था वहाँ पर। तो महाप्रभु उनको पहले से जानते थे और महाप्रभु ने उन दोनों को अपने दादा का भाई जान के उनके ऊपर शासन भी किया। बोले तुम्हार बाप जेठा विषय विस्तार गढ़तेर कीड़ा, सुख करी माने विषय विशेर महापीड़ा। यद्यपि ब्राह्मण्य करे ब्राह्मणेर सहाय, शुद्ध वैष्णव नहे वैष्णवेर प्राय। हम लोग पहले सुन चुके हैं किस प्रकार 2 शब्द की व्याख्या, एक होता है वैष्णव प्राय और एक होता है विषयी प्राय। वैष्णव प्राय मतलब जो बाहर से वैष्णव जैसा लगता है, लेकिन वास्तव में वैष्णव है नहीं। अंतर से उसकी विचारधारणा, उसकी मानसिकता बिल्कुल विषयी जैसी है। और दूसरी ओर विषयी प्राय मतलब बाहर से भले ही विषय जैसा दिखे। हमने श्री पुंडरीक विद्यानिधि का उदाहरण सुना था। किस प्रकार बाहर से देखने में वो एकदम ठाट-बाट रेशमी वस्त्र पहनते हैं, घुंघराले-घुंघराले केश हैं, पान की बीड़ा मुँह में चबा रखा है और चमेली का तेल केश में लगाया है, सुगंध आ रही है। तो देखने में बाहर से विषयी लग रहे हैं, लेकिन अंदर में कैसे भगवत भजन की उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त हैं। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता और उसके ताऊजी को महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि तुम्हार बाप और जेठा, जेठा मत बांग्ला में पिता ताऊजी को बोलते हैं जेठा। तो कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे ताऊजी ये दोनों के दोनों विष्टा गर्त में रहने वाले कीड़े हैं और अपने आप को उस विष्टा गर्त में रहने पर भी परम सुखी मानते हैं। एक जो आप लोगों ने सुना होगा गोबरीला पोका होता है, गोबर में रहने वाला कीड़ा होता है। तो ये गोबर में रहने वाला कीड़ा वही गोबर में रहते-रहते ही अपने आप को बड़ा आनंदित मानता है। ये ही मेरा संसार है और मैं कितना सुगंध के अंदर हूँ। मैं वास्तव में कितना आनंद में हूँ। और अगर ऐसे गोबर वाले कीड़े को तुरंत उठा करके आप अगर पुष्प पर रख दो, पुष्प का पराग आस्वादन करने के लिए, तो क्या होता है, वो मर जाएगा, वहाँ जीवित नहीं रह पाएगा। लेकिन ये जो मधुमक्खी होती है ना, जो भ्रमर होता है, वो भ्रमर क्या होता है, गुरुवर्ग लोग कथा सुनाते हैं। एक समय किसी भ्रमर की मित्रता हो गई इस गोबर वाले कीड़े से और अब जिसके पास में जो है, वो तो वही प्रदान करेगा। गोबर वाले कीड़े के पास में क्या है, आस-पास गोबर का स्थान है, तो वो भ्रमर से आकर के कहता है कि तुम आओ, मेरे स्थान पर आओ और यहाँ पर देखो कितना सुगंध है। यहाँ पर आस-पास में कितना रस है, तुम इस रस का आस्वादन करो। कहाँ भ्रमर पुष्पों के ऊपर बैठने वाला, पुष्पों की मधु का संग्रह करने वाला, पान करने वाला और ये गोबरीला कीड़ा उसको वहाँ बुलाता है। तो किसी प्रकार वो वहाँ जा कर के और आ गए। अभी भ्रमर ने कहा कि तुम मेरे साथ में आओ। तो ये गोबर वाला कीड़ा जैसे ही उस भ्रमर के साथ में बैठ कर के आया है पुष्प के ऊपर, तो पुष्प का पराग वो चयन करने लगा। और पुष्प का पराग उसने लेना सिखाया भ्रमर ने। देखो इस तरह से पुष्पों के पराग का इसके अंदर जो मधु है उसका आस्वादन करते हैं। तो उस मधु का आस्वादन करते हुए हठात तो उसको अच्छा नहीं लगा, लेकिन थोड़े समय बाद में उसको ज़रा-सा अच्छा लगने लगा। पुनः वो गोबर वाला कीड़ा आकर के अपने गोबर में बैठ गया। पुनः वापस इस भ्रमर ने क्या किया, कुछ समय बाद इसे ले आया पुष्प पर। उस पुष्प के मधु का आस्वादन करवाया। बार-बार, बार-बार जब ये प्रक्रिया रिपीट हुई है, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे होते-होते क्या हुआ, उस भ्रमर का, उस गोबर वाले कीड़े का भी ऐसा स्वभाव हो गया कि वो और उसे गोबर अच्छा नहीं लगता। वो अब पुष्प के ही पराग का आस्वादन करने के लिए लालायित रहता है। हठात अगर उसे वहीं पुष्प के ऊपर रख ही दिया जाता सब समय के लिए, तब तो वहीं पर प्राण त्याग देता, मर जाता। लेकिन संग का कैसा प्रभाव है देखो, उसी पुष्प का पराग आस्वादन करते अब पुष्पों के बीच में ही रहने लगा। और पुष्पों के बीच में रहते क्या हुआ, एक समय माली आया, उसने वो पुष्प चयन कर लिया। पुष्प चयन करा तो ये गोबरीला कीड़ा जो था, वही साथ में चला गया। उस पुष्पों से बहुत सुंदर माला बनाई और माला बना कर के वो ही माला ठाकुर जी के गले में पहना दी। और जब ठाकुर जी के गले में पहनाई है, सुंदर सी वैजयंती माला झूलती हुई ठाकुर जी के श्रीअंग को स्पर्श कर रही है। वही माला ठाकुर जी के चरणों को स्पर्श कर रही है। तो संग के प्रभाव से कहाँ एक विष्ठा में, गोबर में रहने वाला कीड़ा भी आज ठाकुर जी के चरणों तक पहुँच गया। किसके संग से? भ्रमर के संग से। दूसरी ओर कहाँ
अगर दूषित व्यक्ति का संग हो जाए, तो दूषित व्यक्ति के संग से वो भी हमें विष्ठा के गर्त में ही घसीट करके ले जाते हैं। अभी वर्तमान समय पर तो कलयुग का संग इतना बलिष्ठ है, इतना बलवान है कि संसार विषयों की ओर ही प्रायः लोग धावित होते हैं। तो यहाँ रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता और उसके जेठा, उनके ताऊजी को महाप्रभु कहते हैं कि वो दोनों के दोनों विष्ठा में रहने वाले कीड़े हैं और अपने आप को विष्ठा में रहते हुए भी बड़ा आनंदित मानते हैं। यद्यपि बाहर में ब्राह्मण जैसा आचरण करते हैं, लेकिन वो कौन है? वैष्णव प्राय। वो लोग वैष्णव प्राय हैं। इसीलिए वो लोग तो दोनों के दोनों अंधे हैं। लेकिन ऐसे अंधों के बीच में तुम रह रहे थे, ऐसे विष्ठा के कीड़े के बीच में तुम रह रहे थे। कृष्ण ने क्या किया? तुम्हारा उद्धार कर दिया और कृष्ण की विशेष कृपा तुम्हारे ऊपर वर्षित हुई है। रघुनाथ दास गोस्वामी इस तरह के उपदेश सुन करके बड़े आनंदित हुए और उसके उपरांत महाप्रभु के पास में ही उन्होंने रहना आरंभ किया। महाप्रभु ने उनको रघुना श्री स्वरूप दामोदर के हाथों में सौंप दिया। बोले आज से स्वरूप के रघु हो, स्वरूपेर रघु। तुम स्वरूप दामोदर के अनुगत्य में रहो और यही तुम्हारी परमार्थिक पोषण करेंगे, यही तुम्हें आगे ख्याल रखेंगे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी इस प्रकार वहीं पुरी में जगन्नाथपुरी में रहने लगे और गोविंद से महाप्रभु के जो महाप्रभु के जो सेवक थे गोविंद जी, महाप्रभु के सेवक से ही रघुनाथ दास गोस्वामी के प्रसाद की व्यवस्था करने को बोल दिया। महाप्रभु जानते हैं ना कि राजा के घर का बेटा है, कहाँ प्रसाद पाएगा, कैसे क्या करेगा। तो अपने ही सेवक गोविंद से कहा कि रघुनाथ के प्रसाद की व्यवस्था तुम देख लेना। तो प्रत्येक दिन ये गोविंद क्या करते थे? महाप्रभु का ही उच्छिष्ट प्रसाद रघुनाथ को प्रदान करते थे। अब कैसे महाप्रभु का उच्छिष्ट प्रसाद ग्रहण करते-करते इनके हृदय में भगवत भक्ति संचरित हुई, क्या सब इनके हृदय की अनुभूति हुई, वो हम लोग फिर विस्तार से आगामी क्लासेस में श्रवण करेंगे। ठीक है? आज के सत्र को यहीं विश्राम देते हैं। आज एकादशी की तिथि है। आप सब लोग कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा हरिनाम करने की, भगवत सेवा में, भगवत कथा श्रवण में, ग्रंथ अध्ययन में अपना समय बिताने की। ये जो एकादशी तिथि होती है, भक्त लोग इसको एज़ अ जैकपॉट यूज़ करते हैं। है ना? प्रत्येक दिन जितनी नाम संख्या करते हैं, उससे अधिक नाम संख्या आज के दिन कीजिए। प्रत्येक दिन जितना हम परमार्थ के लिए समय निकालते हैं, उससे ज़्यादा परमार्थ अनुशीलन के लिए आज के दिन समय निकालिए। है ना? अपना समय जैसे हरि भजन में, हरि चिंतन में जाए। पहले तो निर्जला एकादशी 24 घंटे तक पालन किया जाती थी। दिन के समय पर भी भगवत सेवाएँ और रात्रि समय पे भी जागरण। लेकिन अब कलयुग के जीव के लिए इतना संभव तो नहीं होता, लेकिन तब पर भी कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा समय जैसे हम परमार्थ के लिए दे पाएँ। ठीक है? वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा।